आज की टिप्पणी ज्ञानपीठ पुरस्कार पर है। नमस्कार, मैं हूँ रुमा मुखर्जी और हंस वाहिनी कोश में आपका स्वागत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और भाग्य देवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है, जिसकी शुरुआत 1965 में 1 लाख रुपए से हुई थी। 1965 में मलयालम में लिखी गई ओदा पूजल के लिए जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रकृति सौंदर्य के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। 1968 में चिदम्बरा के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी भाषा ने अब तक 11 पुरस्कार अपने नाम कर लिए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है आशापूर्णा देवी जी। प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1976 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 1982 तक यह पुरस्कार एकल साहित्यकार की एकल कृति के लिए दिया जाता था, परंतु उसके बाद से साहित्यकार के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के ऊपर यह पुरस्कार दिया जाने लगा। इसी वर्ष यानी 1982 में महादेवी वर्मा ने यामा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रख्यात मलयाली कवि अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 2019 में चुना गया, परंतु पुरस्कार की प्रक्रिया 2020 में उनके आवास स्थल पर हुई। अब आते हैं पुरस्कार के चयन प्रक्रिया की ओर। चयन प्रक्रिया कई सोपानों से होकर गुजरती है और कई महीने लग जाते हैं इस प्रक्रिया को पूरा होने में। विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों, समालोचकों, प्रबुद्ध पाठकों, अध्यापकों, विश्वविद्यालयों, साहित्यिक तथा भाषाई संस्थाओं के प्रस्ताव होने के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पुरस्कार वर्ष को छोड़कर पिछले 20 वर्ष की अवधि में प्रकाशित कृतियों के आधार पर लेखक का मूल्यांकन किया जाता है। प्रवर परिषद द्वारा पुरस्कार के लिए साहित्यकार का अंतिम चयन होता है। आशा है आज का मेरा यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए।